ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोग तब समझते हैं या सीखते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं और बाद में वो ये कहते हैं, जो कि इस वीडियो का टाइटल है, काश मुझे ये स्कूल में पता होता। मेमोरी तेज करने का और किसी भी चीज को झट से समझने का ट्रिक आज आप जानने वाले हो और इससे आप पढ़ाई में टॉपर बन सकते हो और आप किसी भी चीज को झट से समझ पाओगे। बहुत मजेदार होने वाली है ये वीडियो, इसलिए पूरा जरूर देखना, नहीं तो बहुत जरूरी चीजें आप मिस कर जाओगे। पूरी वीडियो बस एक बार देख लेना। ऐसा अक्सर होता है ना कि आप किताबों को पढ़ते हो तो आप चाहे कितने भी मेहनत कर लो, पढ़ने की कोशिश कर लो, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको कभी समझ ही नहीं आती। और किसी क्लास के टॉपर और कम मार्क्स लाने वाले में यही अंतर होता है, समझ का अंतर। असल में दोनों की बुद्धि यानी इंटेलिजेंस चाहे एक समान हो, पर फेल करने वाले को किसी चीज को समझने का तरीका नहीं पता होता और क्लास की वो घमंडी लड़की जो टॉप करती है वो समझने और याद करने के लिए जाने अनजाने बहुत सारे ट्रिक्स अपनाती है और वो कभी ये सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि शेयर करेगी तो वो कंगाल नहीं हो जाएगी, सबके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। पर राजेश भाई यहाँ मौजूद है। किसी भी नए चीज को जब आप सीख रहे हो या किसी कंसेप्ट को समझ रहे हो, तब सबसे पहली चीज नंबर 4, भूल जाओ। व्हाट? भूल जाओ? क्या भूल जाओ? ये भूल जाओ कि आपको पहले से क्या पता है। मतलब जिस चीज को आप सीख रहे हो तब उस चीज के बारे में आपको पहले से क्या पता है उसे भूल जाओ। अभी जो आप पढ़ रहे हो वो अक्सर आप उससे जोड़ने की कोशिश करते हो जो आप पहले से पढ़ चुके हो, इसलिए घौच पौच हो जाता है। और तभी एक वर्ड आता है, कंफ्यूज। पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता तो आप अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते हो, कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। कंफ्यूज आप तभी हो सकते हो जब आप ऑलरेडी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन यानी आपके दिमाग में पहले से ही पड़ी जानकारी को आप उससे जोड़ते हो जो आप अभी सीख रहे हो। अभी वाली जानकारी को पहले पढ़ी हुई जानकारी से पढ़ने के बाद जोड़ो, पर बीच में ही जोड़ने लग जाते हो। यानी एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पढ़ते समय आप भूल जाओ कि आप कुछ जानते भी हो। दिमाग को एम्प्टी कर लो, खाली कर दो। आप शायद पूछोगे कि फैक्ट, हाउ डज इट एग्जैक्टली वर्क्स? ये काम कैसे करता है? मतलब इस माइंड ट्रिक के पीछे लॉजिक क्या है? देखो, ये है आपका माइंड और ये है एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर, साइंस का एक चैप्टर, अकाउंटेंसी का चैप्टर, यह दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जिसे आज आप पहली बार सीखने वाले हो। एक नया टॉपिक है, अब आप इस टॉपिक को पढ़ना शुरू किए, पर आप यहाँ देख सकते हो आपके ब्रेन में पहले से ही पड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। आप खुद ये मान लिए हो कि आपको बहुत कुछ पहले से ही पता है और आप बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स को इससे भी पहले पढ़ चुके हो, इसलिए दिमाग तो पहले से ही रिजर्व्ड है। अब जो नई जानकारी आएगी वो पुरानी जानकारी से कहेगी कि भैया थोड़ा साइड होना। पुरानी इन्फॉर्मेशन कहेगी आ जाओ भाई आ जाओ, अच्छे से वेलकम करेगी क्योंकि जगह थोड़ी मोड़ी मौजूद है। पर कुछ मिनट बाद ही दिमाग पूरी तरह से भर जाएगा और जो नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो पुरानी इन्फॉर्मेशन से लड़ाई करने लगेगी, ढिशुम ढिशुम, क्योंकि और जगह बाकी नहीं होगा। और यही वो कारण है जिसके चलते आप नई जानकारी को नहीं समझ पाते हो और उस ढिशुम ढिशुम में कई पुरानी इन्फॉर्मेशन भी नष्ट हो जाती है। इसलिए आप कभी कभी ये कहते हो कि अरे ये पढ़ने के बाद तो मैं जो पहले जानता था उसे भी भूल गया। मैं जितनी बातें कह रहा हूँ उससे आप रिलेट जरूर कर पाओगे। तो ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया। ये पुरानी और नई जानकारी की लड़ाई एक्चुअल में आपकी एक सोच के चलते उत्पन्न होती है। इसका जड़ एक ही है कि आप ये सोचते हो कि मैंने पहले भी पढ़ा है और मुझे पहले से ही बहुत कुछ पता है। आपने तो ये जरूर सुना होगा कि जिसको अपने नॉलेज का बहुत घमंड होता है वो नई नॉलेज को ग्रहण नहीं कर सकता और जो इंसान सिंपल होता है वो बहुत ऊपर जाता है। इसका कारण वही है, घमंड नहीं करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि उसे पहले से भी कुछ पता है, वो सिर्फ नई जानकारी पे फोकस करता है। पर घमंड करने वाला इंसान कभी भी नई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता। एक जरूरी बात मैं क्लियर कर दूं कि जब मैं कह रहा हूँ कि भूल जाओ तब कई लोग पूछेंगे कि कहीं सच में हम पहले से पढ़ा हुआ नहीं ना भूल जाएंगे, वो हमारे दिमाग से फुसने न हो जाएगा। नहीं भाई, वो टेम्पोररी होगा, मतलब थोड़ी देर के लिए होगा। मतलब उसी समय तक भूलो जब तक आप किसी नए टॉपिक को समझ
समझ रहे हो। अगर आप भूल जाओगे और अपने दिमाग को खाली कर दोगे तो जो नई जानकारी होगी वो पुरानी जानकारी से टक्कर नहीं खाएगी और भैया थोड़ा साइड होना वाली नौबत नहीं आएगी, एकदम खाली बस रहेगी। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सिर्फ पहले की पढ़ाई को ही मत भूलो, जब पढ़ रहे हो तब वर्ल्डली थिंग्स मतलब दुनिया भर की इधर उधर की बातों को भी भूल जाओ। फेसबुक में लाइक्स 25 ही क्यों आए यार, चलो ये देखता हूँ कि ये शुभम के मामा के बहन के बेटे के पिक पर कितने लाइक्स आए। 150। मतलब पढ़ाई के बीच में ये सब लाओगे ना तो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, इसलिए भूल जाओ में ये भी शामिल कर दो। जब तक पढ़ रहे हो तब तक ये टेम्पोररी बेसिस पर भूल जाओ कि मोबाइल नाम की भी कोई चीज होती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इनका परिवार बचपन में बहुत गरीब था, इनके घर का तेल खर्च ना हो और ज्यादा दिन तक चले, इसलिए ये स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ते थे। और आप मानो या ना मानो, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी फोकस इतनी थी कि एक बार सामने से बारात निकल गई और इन्हें पता भी नहीं चला, क्योंकि वो सब कुछ भूल गए थे। इवन इस दुनिया को भूलकर मानो किताब के अंदर चले गए थे। मतलब ये शक्ति है खाली माइंड की, एक ऐसी माइंड जो सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है। अगर आप माइंड को खाली करके नहीं पढ़ोगे तब आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता की सिर्फ कुछ ही भाग का इस्तेमाल करते हो। क्या पहले पढ़े हो उसे भूल जाओ, इधर उधर की दुनिया के बारे में भूल जाओ और इन दोनों के साथ साथ अपने लिमिटेशंस के बारे में भी भूल जाओ, मतलब अपनी हद के बारे में। हमेशा दुनिया जैसी कहती है हम वैसा मान लेते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और यही दिमाग में लिए वो पढ़ाई करते हैं और सिर्फ इसी एक सोच के चलते कि उनका दिमाग एवरेज है, सिर्फ इसी सोच के चलते उनका दिमाग सच में एवरेज बन जाता है। इसलिए आप भूल जाओ कि आप कैसे स्टूडेंट हो, आप सिर्फ जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। ये करने से आपके अंदर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आ जाती है। जब आप अपने आप को एवरेज यानी नॉर्मल मानना छोड़ देते हो तब आपकी असल इंटेलिजेंस बाहर आती है। आपको पता नहीं किसने ये बता दिया है कि आपकी इंटेलिजेंस, मेमोरी और सीखने की शक्ति एक सीमित साइज की है, बिल्कुल आपके जूते की साइज की तरह। सच्चाई तो ये है कि आपकी पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप ये भूल जाओ तब क्या भूल जाओ, ये भूल जाओ कि आपके अंदर कोई लिमिट है, उसके उल्टा ये मानने लगो कि आई एम लिमिटलेस, मैं लिमिटलेस हूँ, तब आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एक जीनियस बन जाओगे। नंबर 3, पढ़ाई में हलचल लाओ। फैक्ट एक, पढ़ाई में हलचल क्या होता है? हलचल मतलब अपने आप को जगाओ। स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है? टीचर आएंगे, लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। वो बस ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को दिमाग में भरते रहो, एक घोंचू की तरह। इसलिए ये पढ़ाई बोरिंग है, कोई हलचल नहीं होती है इसमें। ऐसा लगता है कि बच्चे जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। मुझे अपने स्कूल लाइफ की एक घटना याद है। मैंने एक बार थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ दिया था। तब उस समय टीचर ने मुझे रिप्लाई किया कि बेटा ये सिलेबस में तो नहीं है तो क्यों चिंता करता है। पर यही चीज ना बच्चों की क्यूरियोसिटी को मार देती है, जानने की इच्छा को मार देती है। हलचल लाओ। कोई क्वेश्चन का आंसर अगर स्कूल में नहीं मिलता तो उसे इंटरनेट पर पढ़ने की कोशिश करो, थोड़े जोश के साथ पढ़ो, क्योंकि हर सवाल का जवाब इस इंटरनेट नामक तिजोरी में मौजूद है। अगर ट्रेडिशनल स्कूल के आउटडेटेड किताबों को पढ़ते रहोगे ना तो कभी आपको ट्रू नॉलेज नहीं मिल पाएगा। मतलब हलचल लाओ, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा। टीचर के बदले नहीं कहूंगा, टीचर भी जरूरी है। टीचर के बदले नहीं, टीचर के साथ साथ इंटरनेट पे भी पढ़ाई करना चालू कर दो और थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ो, मतलब किताबी ज्ञान से ऊपर जाओ। नंबर 2, अपना मूड अच्छा रखो भावनाओं के जरिए। और ये सबसे जरूरी पॉइंट है, बिना अच्छे मूड के आप कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाओगे। और पढ़ते समय आप अच्छे मूड के लिए क्या कर सकते हो, आप अपने पढ़ाई में फीलिंग्स को ऐड कर दो, भावनाओं को ऐड कर दो। देखना ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ी हुई होती है। एक ऐसा गाना जरूर होगा जो आपको किसी की याद दिलाता होगा, या कोई ऐसा स्मेल जो बहुत पुरानी यादों को अनलॉक कर दे। इसे नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी कहते हैं। जैसे मैं जब विंडोज XP के इस स्टार्टअप साउंड को सुनता हूँ तो मुझे एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है उस समय की जब मैं पहली बार विंडोज XP को अपने PC में इंस्टॉल किया था। लगता है अरे वो क्या दिन थे। कुछ लोगों को नोकिया का रिंगटोन सुन के एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी।
दोज डेज, क्या दिन थे वो। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई को भी एक इमोशन से जोड़ो, जिसके चलते आप पढ़े हुए चीज को कभी नहीं भूलोगे, जिसके चलते चाह के भी उस चीज को आप नहीं भूल पाओगे। स्कूल में सिर्फ कच्चा नॉलेज दिया जाता है विदाउट एनी इमोशन, और जहाँ इमोशन नहीं होता है उसे ही आप कहते हो बोरिंग। आप कहते हो ना पढ़ाई बोरिंग है यार, इमोशन नहीं है इसलिए बोरिंग है। तो जो इस पॉइंट का टाइटल है अपना मूड अच्छा रखो, तो पढ़ते समय मूड अच्छा रखने का एक ही तरीका है, पढ़ाई में इमोशन लाओ, उसे एक कहानी की तरह याद रखो, थोड़ा खुश होके पढ़ो ताकि आपको बहुत देर तक वो याद रहे। सबसे फास्टेस्ट लर्नर कौन होते हैं? किड्स। और कौन? बच्चे, क्योंकि बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं और वो हर बात को एक इमोशन से जोड़ते हैं। और जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था बच्चों में वो भी होता है, वो सब कुछ भूले हुए होते हैं, वो ज्यादा भूतकाल या भविष्य काल के बारे में नहीं सोचते और प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान काल में मस्त रहते हैं। शर्लॉक होम्स एक बहुत फेमस कैरेक्टर है और उसे सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक माना जाता है, पर उसे हमारे सौर मंडल का ग्रहों का नाम भी ठीक से याद नहीं है। क्या आप बिलीव कर सकते हो, एक जीनियस जिसे सौर मंडल के 8 ग्रहों का नाम भी नहीं पता, तो फिर जीनियस कहाँ से हुआ? पर आपको इसका असल वजह नहीं पता। असल में वो इतने स्मार्ट थे कि उनका दिमाग इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन यानी वो जानकारी जो उनके काम की नहीं है उसको उनका दिमाग मिटा देता है, और आपका दिमाग भी यही करता है। बिना इमोशन के टीचर का लेक्चर आप सुनते रहते हो, इसलिए आपका दिमाग उसे आपके मेमोरी से तुरंत निकाल देता है। इंडियन क्रिकेट टीम एक मैच में कितना रन स्कोर करती है वो आपको एकदम अच्छे से एग्जैक्ट याद रहता है, क्योंकि हर मैच में एक धक धक का मोमेंट होता है। लास्ट ओवर में इतने रन चाहिए, कौन जीतेगा? तो देखो यहाँ पर कितना इमोशन, भावना इन्वॉल्व्ड है। इसलिए पढ़ाई को इमोशन के साथ, खुश होके करो, इमोशन के साथ करो, ताकि पढ़ा हुआ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए और आप हमेशा के लिए याद रखें। नंबर 1, ओकेजनल रिवीजन। आप कहोगे रिवीजन तो हर कोई करता है, इसमें क्या खास बात है? पर यही तो प्रॉब्लम है, जानता हर कोई है पर ज्यादातर स्टूडेंट्स ओकेजनल रिवीजन यानी दोबारा पढ़ने को उतना सीरियसली नहीं लेते। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका दिमाग उन चीजों को ज्यादा देर तक याद नहीं रखता जो आपके लिए जरूरी नहीं होता है। इसलिए जब आप किसी पढ़े हुए चीज का रिवीजन करते हो, मतलब उसे फिर से पढ़ते हो, तो आपके दिमाग को ये सिग्नल जाने लगता है कि ये चीज आपके लिए जरूरी है, तभी ना आप इसे बार बार पढ़ रहे हो, और इसलिए ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस चीज को सेंड कर देता है, और इसलिए आपको वो पढ़ी हुई चीज बहुत देर तक याद रहती है। इसलिए जिस चीज को आप ज्यादा दिन तक याद रखना चाहते हो उसे आप रिवाइज करते रहो, यानी समय समय पर उसे बार बार पढ़ते रहो, ताकि आपका दिमाग उसे इम्पोर्टेंट यानी जरूरी मानकर उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज दे। हर टॉपर जाने अनजाने कहीं न कहीं इन टिप्स को फॉलो करता है, तो भूल जाओ, हलचल लाओ प्रैक्टिकल पढ़ाई के जरिए, मूड अच्छा रखो भावना के जरिए, और रिवीजन करो। यही वो 4 सीक्रेट्स हैं जो आपको एक जीनियस और एक टॉपर बना देगी। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया तो और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं दोस्त। क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो? नीचे कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर जरूर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।